यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं। वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इस कंसेप्ट को पाउलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। पाउलिंग ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल तैयार की थी। इन्हीं साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, एक्चुअली ये इमेजिनरी प्रोसेस है, इमेजिन किया हुआ है। मतलब ऐसा देखने में आता नहीं है, बट इसको इमेजिन किया हुआ है ये सारी की सारी प्रोसेस को। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है उसको कंफर्म करें। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है। एंड किसकी प्रोसेस है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब इस प्रोसेस में जितने ऑर्बिटल्स हैं उन सबको मिक्स किया जाता है। अच्छा, अब ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है तो किन के ऑर्बिटल्स लेना है ये भी हमें पता होना चाहिए। उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम होगा उनके ऑर्बिटल्स को हमको मिक्स करना है। एंड मिक्स करने के लिए ऐसा नहीं है कि उसमें 10 ऑर्बिटल्स है तो पूरे 10 ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स कर दिया। इसमें भी वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स जो हैं उन्हीं को हमें मिक्स करना है। वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, इनको हमें मिक्स करना है। जनरली कहीं कहीं ऐसा होता है कि इनर शेल ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं, पर मोस्ट केसेस में वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। एंड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स में भी एक कंडीशन है कि उनकी जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। साथ ही साथ शेप भी उसमें डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स उसके अंदर आते हैं। एंड डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप कैसे है, तो कोई एग्जांपल ले लें, लाइक 3s 3p 3d। एक वैलेंस शेल है, n की वैल्यू 3 समझ में आ रही है, s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। तीनों के ही शेप डिफरेंट होते हैं। s का शेप स्फेरिकल, p का डंबल, d का डबल डंबल। एनर्जी तीनों की ही डिफरेंट होती है। इसकी थोड़ी कम होती है, इसकी थोड़ी ज्यादा होती है और इसकी और भी ज्यादा होती हैं। तो डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप के ये जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं इनको मिक्स करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब मिक्स करने के बाद रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? जब ये ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करते हैं तो हमें न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं। एंड ये जो न्यू ऑर्बिटल्स हैं, दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन्हीं को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। एंड प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा सभी की एनर्जी सेम होती है। मतलब ये सेम एनर्जी वाले होते हैं। सेम एनर्जी एंड शेप, मतलब सभी का शेप सेम होगा, सभी की एनर्जी सेम होगी। जैसे ऊपर क्या था, डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप था, बट यहां पर सेम शेप एंड सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी कंफर्म करें, फिर इनके टाइप्स पे जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इसमें ओनली ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डज नॉट। मतलब ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, सिर्फ ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। जितने भी हमारे पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल हैं इनके जो नंबर हैं, जैसे मान लीजिए 3 पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हमको 3 ही मिलेंगे। ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। यानी जितने हमारे पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स हैं उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 5 पार्टिसिपेटिंग होंगे तो 5 हाइब्रिड मिलेंगे, 2 पार्टिसिपेटिंग होंगे तो 2 हाइब्रिड मिलेंगे, लाइक दिस। ये मीनिंग है इसका। फिर देन थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम
डिस्टेंस पर होते हैं उस स्पेस में, और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो उनमें मिनिमम रिपल्शन होगा, और मिनिमम रिपल्शन होगा तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये मोर स्टेबल हो जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल वाले, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एम्प्टी ऑर्बिटल कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, वो कैसा है उसके अंदर इसको देखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो हाफ फिल्ड है क्या फुलफिल्ड है, क्या पार्शियली फुलफिल्ड है, क्या पार्शियली हाफ फिल्ड है, क्या एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये नहीं देखना है। ऑर्बिटल को ही हमको क्या कराना है, पार्टिसिपेट कराना है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। अब आते हैं हम टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर। टाइप्स में बहुत सारे टाइप है। फर्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड है sp2, मतलब इसको sp स्क्वायर ना पढ़ के हम sp2 पढ़ते हैं। फिर थर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान में रखेंगे कि जो 3 और 2 है इसको आपने सुपरस्क्रिप्ट में ही लिखना है। द नेक्स्ट नंबर 4 sp3d, नंबर 5 sp3d2, नंबर 6 sp3d3। इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है ये, और इनको एक एक करके हम यहाँ पर क्लियर करेंगे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन पर। फर्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें 1s एंड 1p ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करते हैं। 1s एंड 1p ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करेंगे, एंड इनके कॉम्बिनेशन से 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अभी आपने इनके पोस्टुलेट्स में देखा था कि जितने पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्टिसिपेटिंग है तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, एंड वो जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनको हम बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यदि हम sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देना चाहें तो कुछ इस टाइप से हम दे सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s and 1p ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे बनेंगे? s ऑर्बिटल ले लिए, स्फेरिकल ज्योमेट्री, p ऑर्बिटल ले लिए, मान लीजिए pz लिया है, प्लस माइनस ये 2 ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स किया है, एंड मिक्स करने के बाद इस टाइप से आपने ज्योमेट्री देना है। मतलब ये p ऑर्बिटल नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि अंदर 2 स्मॉल लोब्स हैं, और ये जो अंदर की 2 स्मॉल लोब्स हैं इसमें हम माइनस साइन रखते हैं, और बाहर की लोब में प्लस साइन। माइनस साइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है यहाँ, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल आ रहा है इसको बोल रहे हैं sp, और जो सेकंड आ रहा है इसको भी हम क्या बोल रहे हैं sp। ज्योमेट्री जो होगी ये लीनियर हो जाएगी, एंड बॉन्ड एंगल दे रहे हैं हम 180 डिग्री, ये होगा हमारा बॉन्ड एंगल। तो इस टाइप से हमारा ये sp हाइब्रिडाइजेशन। अब पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लें जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BeCl2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। इस बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम ये सेंट्रल एटम है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px0। 4 इलेक्ट्रॉन से तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो गए, बट सेकंड शेल में p ऑर्बिटल भी होता है तो हमने 2px0 हमने लिख दिया। एंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये ग्राउंड स्टेट का है, ग्राउंड स्टेट से मतलब ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। अब मान लीजिए हमारे पास जो वैलेंस शेल है ये हमारा वैलेंस शेल है, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में हम दे रहे हैं।
यदि एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके नेक्स्ट ऑर्बिटल में हमने दिया तो अब जो स्टेट बनेगी उस स्टेट को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन में हम चलें 1s2 वैसे ही रहेगा, 2s1 होगा, 2px1 हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके हमने यहां दिया। अब देखिए वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ये 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। अब यदि मान लीजिए 2 ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स कर दिया है जैसे कि प्रोसेस कह रही है, 2 ऑर्बिटल कौन से हैं, एक है 2s और एक है 2px, इन दो ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और वो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी ज्योमेट्री सेम मिलेगी। सेम कैसी, 1s2 वैसे ही रहेगा, 2s अब ये कन्वर्ट हो जाएगा sp में, इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेगा। फिर इस बात को अच्छे से देखें, 2s हाइब्रिडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, उसका नाम क्या है, sp। इलेक्ट्रॉन उतने के उतने ही रहेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा। सिमिलरली Si2px भी किस में कन्वर्ट हो गया, sp में, इलेक्ट्रॉन उसका भी कितना है, 1 का 1, ये वैसा का वैसे ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और अब यह हाइब्रिडेशन हो चुका है तो इस स्टेट को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये हमारी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो गई। अब इस बेरिलियम के साथ कौन सा और दूसरा एटम अटैच है, क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1, ये इसका वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में 3p में हम कितना फिल करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 17 है, 2 + 2 4 and 6 10 12 and 5 17, तो वो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल में उनको अकॉर्डिंग टू वुन्स रूल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 1 1 और फिर पेयरिंग कर दी। 1 1 1 फिल करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए, फिर पेयरिंग करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 ही रह जाएगा। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब 3pz ये ओवरलैपिंग करेगा इस sp के साथ, यानी क्लोरीन का एक 3pz ऑर्बिटल इस sp के साथ ओवरलैपिंग करेगा। जो सेकंड क्लोरीन का एटम है उसका 3pz इस sp के साथ ओवरलैपिंग करेगा और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओवरलैपिंग किस टाइप से होगी उसको भी थोड़ा कंफर्म करें। सबसे पहले हम सेंट्रल एटम ले लें। सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम में अब हाइब्रिडेशन हो चुका है, कौन से टाइप का हाइब्रिडेशन है, sp। तो ये हमने sp की ज्योमेट्री बनाई है ये, और ये पहला sp है, ये दूसरा sp है, sp में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे sp में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये हमने दे दिया। और पर्टिकुलर कौन से एटम का है, तो ये बेरिलियम का है, प्लस क्लोरीन का ये हमने 3pz ले लिया है, ये हमारा 3pz है। कौन सा एटम का है, तो क्लोरीन का है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक वैसे Cl2 है, Cl2 का मतलब है 2 क्लोरीन एटम, तो एक क्लोरीन एटम और होगा, ये भी हमारा 3pz होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 देंगे, ये Cl हो गया। और अब ये ओवरलैपिंग होगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, यहां भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है। सबसे पहले हम बेरिलियम को ही बना लें, ये ओवरलैप किया है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ ये ओवरलैप किया है सिग्मा बॉन्ड, इस टाइप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस मॉलिक्यूल को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, सेंट्रल में कौन है, बेरिलियम, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, एंगल होगा 180 डिग्री, ज्योमेट्री हो गई लीनियर। तो इस टाइप से ये sp हाइब्रिडेशन विद एग्जांपल। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नेम से ही क्लियर है, 1s एंड 2p ऑर्बिटल ये मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो 3, 1 and 2, 1 + 2 3, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, 1s ले लिया, कोई भी s ऑर्बिटल है, फिर हमने ले लिया है pz प्लस माइनस, फिर हमने ले लिया है py प्लस माइनस, रिएक्शन साइन मतलब मिक्स किया, एंड आफ्टर मिक्सिंग
ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री के फॉर्म में शो होता है, मतलब 3sp2 बनाएगा, 1 2 3, 3 प्लेसेस पे sp2 लिखा है, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और ये जो स्मॉल लोब्स है इसमें माइनस साइन होगा एंड यहां हम प्लस साइन देंगे, मतलब ये जो लोब्स है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा मेनली, और यहीं से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ज्योमेट्री का नेम ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल है एंड ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री। अब एक एग्जांपल ले ले, मान लीजिए हमारे पास है BF3 मॉलिक्यूल, इसमें हम बॉन्डिंग को कंफर्म करना चाह रहे हैं। BF3 मॉलिक्यूल में सबसे पहले देखिए सेंट्रल एटम बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1, बट 2py इसमें खाली होगा और आप 2pz भी खाली होगा, और यहां देते हैं हम ग्राउंड स्टेट, मतलब जो हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं वो इसी टाइप का हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। आउटरमोस्ट शेल लिखिए, ये आउटरमोस्ट शेल है, इसमें s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है। s ऑर्बिटल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि हम एक्साइटेड स्टेट में चलें तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर नेक्स्ट हायर शेल में जाएगा, तो शेल ना बोल के हम बोले नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में जाएगा, तो नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल कौन है, 2py। तो कॉन्फ़िगरेशन हम आगे क्या दे सकते हैं, 1s2 एज इट इज 2s1, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया है, 2px1 2py1 एंड 2pz0, ये खाली रहेगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। और आगे हम ले रहे हैं एक्साइटेड स्टेट, ये हमने ले लिया एक्साइटेड स्टेट। अब है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइज स्टेट बनाना है। तो हाइब्रिडाइज स्टेट बनाने के लिए हम मॉलिक्यूल को देखें, इस मॉलिक्यूल में F3 लिखा हुआ है, मतलब फ्लोरीन के 3 एटम्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हमें चाहिए। तो 3 अनपेयर्ड कहाँ है, 1 2 3, यानी इन 3 प्लेसेस पे 3 फ्लोरीन एटम यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो हमें कराना है वो सिर्फ इतने ही पार्ट में कराना है, हमको इसमें pz का इन्वॉल्वमेंट नहीं कराना है, यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको BF4 मॉलिक्यूल नहीं बनाना है, हमें मॉलिक्यूल बनाना BF3, इसलिए ये 3 ऑर्बिटल लेंगे, pz को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। और यदि हमने ये 3 ऑर्बिटल्स लिए तो 3 ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या बनता है, sp2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे कैसे, 1s2 तो ऐसा कैसे ही है, 2s, ये अब कन्वर्ट हो गया है sp2 में, ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन कितने 1 का 1 ही देंगे, 2px, ये कन्वर्ट हो गया है sp2 में, इलेक्ट्रॉन अभी भी कितना है 1 ही है, 2py, ये भी कन्वर्ट हो गया है sp2 में, इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एज इट इज रहेंगे, सिर्फ ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके नेम चेंज होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के नेम आ जाएंगे, और वो क्या होगा, sp2 sp2 sp2, और ये है हमारा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब इसमें हम देखें कि जोड़ना किसको है, हमें जोड़ना है फ्लोरीन को, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, फिर उसके बाद आता है 2p5, बट 5 इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल हमने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक किस में कर रहे हैं, 2px में, 2py में और 2pz में, एक 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 सब में दें और फिर पेयरिंग कर लें, तो 2 2 एंड 1 इस टाइप से आएगा। एंड 2pz, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड की ओवरलैपिंग होगी sp2 के साथ, ऐसा ही 2 बार और होगा, मतलब सेकंड फ्लोरीन यहाँ अटैच होगा, थर्ड फ्लोरीन यहाँ अटैच होगा। किस टाइप से अटैचमेंट होगा तो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हमारा sp2 है, तो sp2 में आपको पता ही है ज्योमेट्री जो बनेगी ट्रायगोनल बनेगी, ये हमारी ट्रायगोनल ज्योमेट्री, माइनस साइन है, sp2 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 ले लिया, तीनों ही sp2 में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1, ये हमने शो कर दिया। कौन से एटम के हैं, तो बोरॉन के लिए शो कर दिया। प्लस
3 प्लेसेस पर फ्लोरीन एटम जुड़ने वाला है एंड फ्लोरीन का कौन सा एटम जुड़ेगा, पीजेड। तो ये हमने बनाना है पीजेड, 2pz फॉर फ्लोरीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक वैसे ही यहां भी ले लेंगे हम 2pz फॉर फ्लोरीन, यहां भी हम ले लेंगे 2pz फॉर फ्लोरीन और इनको हमने अटैच करना है, ओवरलैपिंग कराना है। प्रोसेस ओवरलैपिंग की होगी। इस केस में हमने इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया, तो यहां भी हम इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ऑल 3 प्लेसेस पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमारा। ये स्मॉल लोब्स वैसे ही लेना है, फर्स्ट सिग्मा, सेकेंड सिग्मा एंड देन थर्ड सिग्मा। और करके हम इसको कुछ ऐसा दे सकते हैं, बी सिंगल बॉन्ड एफ, सिंगल बॉन्ड एफ, सिंगल बॉन्ड एफ, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, इस टाइप से आएगा। फिर नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस पे आए। sp3 नेम से क्लियर हो रहा है, sp3 से मीनिंग है 1s एंड 3p ऑर्बिटल ये इन्वॉल्व हो रहा है और उसके बाद 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, 1s प्लस pz प्लस py प्लस px, ये 4 ऑर्बिटल हैं, इनको हमने मिक्स किया एंड मिक्स करने के बाद ये कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री देगा, इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और साइन प्लस लगाना है हमें, और स्मॉल लोब में माइनस साइन ही होगा ऑलवेज। ये 4 sp3 हमारे बन गए, फर्स्ट sp3, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ sp3, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, इतना इसका बॉन्ड एंगल होगा। ज्योमेट्री का नेम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करें। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पे आ जाए। एग्जाम्पल है CH4 मीथेन मॉलिक्यूल, एंड इस मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम सेंट्रल एटम, तो कार्बन बोले एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2। इसके बाद 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट p में 3 पार्ट होते हैं, 2px, 2py, 2pz। अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल, अब 2 इलेक्ट्रॉन हमें देना है, तो 1 1 हमने दिया, pz खाली। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें 4 5 6, एंड ये जो स्टेट है ग्राउंड स्टेट, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब वैलेंस शेल को देखें, ये वैलेंस शेल, s में से 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्रमोट होके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा, हायर ऑर्बिटल में जो एम्प्टी है 2pz में, एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो 1s2 2s1 हो गया, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, और इसको हम नाम देंगे एक्साइटेड स्टेट। और अब इसको देखिए, वैलेंस शेल में अभी भी 4 ऑर्बिटल्स हैं एंड ऑल 4 ऑर्बिटल्स में 4 अनपेयर्ड हैं। हाइड्रोजन को हमें कनेक्ट करना है, कितने हाइड्रोजन है 4, तो ये 4 प्लेसेस पे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और जब 4 प्लेसेस पे कनेक्ट होंगे तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं इनका हाइब्रिडेशन हमें कराना होगा, और जब हम इसका हाइब्रिडेशन कराएंगे तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन होगा sp3, क्योंकि 3p और 1s इन्वॉल्व हो रहा है, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी कुछ ऐसी होगी, 1s2 ऐसे ही रहेगा, 2s कन्वर्ट हो गया sp3 में, इलेक्ट्रॉन 1, 2px ये कन्वर्ट हुआ sp3 में, इलेक्ट्रॉन 1, 2py भी कन्वर्ट हुआ sp3 में, इलेक्ट्रॉन 1,
2pz भी कन्वर्ट हुआ 1। मतलब ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बाद sp3 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 बनाएंगे और सभी में हमने 1 1 1 इलेक्ट्रॉन दे देना है। इसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट। अब इसमें हमें जोड़ना किसको है, तो हाइड्रोजन को जोड़ना है। एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो हम इसको कनेक्ट करें। फर्स्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लें, इस टाइप से बनेगी वो जो ज्योमेट्री है। नाम दे दें इसका sp3 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 एंड और 4 प्लेसेस पर हमने एरो देना है। एरो से मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। एंड इसमें हमें जोड़ना किसको है, तो हाइड्रोजन को जोड़ना है। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ठीक वैसे यहाँ भी हम हाइड्रोजन को जोड़ें, 1s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन, यहाँ भी जोड़ें 1s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन, यहाँ भी जोड़ें 1s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन। 4 प्लेसेस पे 4 हाइड्रोजन को हम जोड़ रहे हैं। एंड जोड़ने के बाद ज्योमेट्री हमारी क्या बनेगी उसको भी हम कंफर्म कर लें। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। और करके हम इस मॉलिक्यूल को ऐसा बना सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, एग्जैक्ट चले 109.5 डिग्री। एंड ज्योमेट्री का नेम होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस टाइप से हम मीथेन में टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन दे सकते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट टाइप के हाइब्रिडेशन उसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।